सीरीज का आज दूसरा मैच है और इसमें ओपनिंग करने आए हैं भाई जुबैर की टीम। टॉस जीती है और दूसरी तरफ जफर भाई जो कि उप कप्तान है अपनी टीम के। इन दोनों के बीच टक्कर कांटे की होते हुए कल भी कांटे का टक्कर का मैच हुआ था, लेकिन आज पहले ओवर की पहली बॉल लेकर आए हैं मुजाहिद और दूसरी तरफ है शेमी भाई। देखना होगा किस तरह से शुरुआत करते हैं और अपनी टीम को किस स्कोर तक लेकर जाते हैं, ये भी देखने लायक होगा। और किस तरह से खतरनाक मैच होगा ये भी हम देखेंगे। तो आप पहली बॉल की तैयारी करते हुए मुजाहिद और अपनी टीम पर खता उतरते हैं, जिस पर भरोसा जताया वो देखने लायक होगा। और मुजाहिद अपनी पहली गेंद लेकर आते हुए पीछे कीपर मौजूद, बहुत ही खतरनाक कीपर है। और पहली बॉल देखना होगा, शायद वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। पहली बॉल की शुरुआत मुजाहिद के साथ वाइड के साथ शुरुआत की है और पहली बॉल फिर से डालनी होगी मुजाहिद को। और पीछे शमी है जो कि कीपरिंग कर रहे हैं और पहली बॉल खाली निकलते हुए एक बॉल में एक रन। और दूसरी बॉल लेकर आते हुए अपनी मुजाहिद और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इसीलिए जाने भी जाते हैं। और पहली दूसरी गेंद उठा दिए सेमी ने और ये बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल जाते हुए 6 रन। इस तरह से बॉल को खेला मानो कि रावलपिंडी से भी दूर कहीं अंतर्राष्ट्रीय में पहुंचाने वाले हो और गेंद को इस तरह से उड़ाया जैसा बच्चों का खेल हो। इसी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। और अपनी नई बॉल की शुरुआत सेमी के सामने फिर से मुजाहिद और देखना हो क्या होता है। फिर से उठा कर खेला है बॉल को, लेकिन फील्डर मौजूद, कोई फायदा नहीं होगा। और ये तो बॉल जाते हुए फील्डर्स भी दौड़ कर रन पूरा करते हुए 2 रन पूरा कर लिए हैं। तीसरे के लिए दौड़ते हुए 3 रन होते हुए आसानी के साथ। लेकिन इस पर देखना होगा क्या होता है, क्योंकि थ्रो बाय के रन नहीं है यहाँ पर और 2 ही रन मिलेंगे, क्योंकि धीमा भागे। अगर अच्छा भागते तो 3 रन हो सकते थे। शेमी भाई जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उसी पर खरा भी उतरते हुए और अपने आप को निखारते हुए। यही होती है बड़े प्लेयर्स की बात जब वो स्टार्टिंग देता है टीम को। और पहली पर 6 लगाने के बाद फिर से स्ट्राइक चेस करते हुए, लेकिन आसानी के साथ 2 रन मिले। और फिर से मुजाहिद सामने बॉलिंग लेकर आता है और बॉलिंग ने खेल दिया है। पीछे फील्डर मौजूद जफर सुपारी, जिन्होंने आज गेंद को आसानी के साथ पकड़ा। हालांकि कभी कशमकश में नजर आते हैं गेंद के साथ। और फिर से नई बॉल की शुरुआत होगी मुजाहिद के सामने सेमी, जो कि अपनी अपनी बॉलिंग और बैटिंगबाजी के लिए दोनों के लिए ज्यादा हाजिर भाई के बीच से निकलते हुए गेंद। पीछे फील्डर्स मौजूद, 3 फील्डर्स के बीच बॉल जाते हुए 1 रन ही मिलेगा, क्योंकि 1-2 प्लेयर्स नहीं है मौजूद। शायद 16 प्लेयर्स ग्राउंड में मौजूद हैं, जिसके बीच ये 1 रन चुराना भी बहुत ही खतरनाक होता नजर आता है। लेकिन ये बल्लेबाज भी इतने अच्छे बल्लेबाज हैं जो कि आसानी से चुरा लेते हैं। और सामने हकीम उफ जर्रा भाई आए हैं और देखना होगा। और ये खेल दिया है पहली बॉल को, लेकिन हारून भाई की अच्छी फील्डिंग। ये देखें, इसी खतरनाक गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी फील्डिंग कहेंगे हम हारून भाई की। और दूसरा ओवर देखते हैं कौन लेकर आता है सामने। खतरनाक बल्लेबाज शेमी भाई। दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे आदिल भाई और इनकी नीचे गेंद पड़ती है। हालांकि कोई भी बल्लेबाज चूक जाता है इनकी बॉल खेलने के बाद और नीचे गेंद आते हैं और अच्छी खासी विकेट लेते हैं। सबसे अच्छा रिकॉर्ड्स इन्हीं के नाम है इस ग्राउंड के ऊपर। और पहली बॉल की शुरुआत करते हैं और पहली बॉल ले दिया है, वही बॉलिंग और पीछे नदीम भाई मौजूद। स्लोअर और मिस फील्डिंग होते हुए कोई फायदा नहीं होगा, ना ही कोई रन लेंगी टीम। आराम से खेलना होगा। अपनी दूसरी बॉल के लिए तैयार आदिल भाई और पीछे शेमी की पर मौजूद खेल दिया है, लेकिन डॉट बॉल। ये वही बॉलर है, ये वही बॉलर है जो कि खतरनाक गेंदबाजी करता है और अच्छे रिकॉर्ड्स इसके नाम है। सबसे ज्यादा विकेट इसी बॉलर के नाम है इस ग्राउंड के ऊपर। और फिर से नई बॉल, लेकिन शेमी ने खेल दिया है। नीचे फील्डर्स मौजूद और सीधा हाथों में गेंद भाई फुरकान के। ओ ये बड़ा विकेट गिरा है जुबैर की टीम का। और जिसके लिए हमने कहा था आदिल भाई खतरनाक बॉलर है, ये वही बॉलर है जो नीची बॉल डालते हैं और ललचाते हैं बल्लेबाज को। और बड़ा विकेट जुबैर का डलते हुए और जफर सुपारी अपनी टीम की खुशी जताते हुए। नया बल्लेबाज आया मोहम्मद, जो कि ये भी एक खतरनाक ऑलराउंडर है। और देखना होगा किस तरह से शुरुआत करते हैं अपनी टीम को। बड़ा झटका लग चुका है जुबैर की टीम को, लेकिन आराम से 1 रन के साथ तोड़ेंगे और आसानी से पूरा भी कर लिया है 1 रन। फिर से नई बॉल आदिल की और सामने है हकीम जी और खेलते शॉर्ट पिच गेंद है, लेकिन बाउंड्री लाइन से बाहर उड़ा दिया गेंद को।
ये खतरनाक गेंदबाजी नहीं हुई और अच्छी बॉल नहीं थी, बीच में टप्पा डाला बिल्कुल, और हकीम जी ने फुल फायदा उठाया। अगर जो ऐसी बॉल डालोगे तो हकीम जी किसी कीमत आपकी बॉल को नहीं बख्श पाएंगे और आदिल अपने आप को दोबारा से रिटर्न करना होगा। और आदिल भाई की फिर से नई गेंद, सामने हकीम जी, ओ पूरी खतरनाक तरीके से घुमाया बल्ले को और डॉट बॉल होते हुए अच्छी बॉल करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट गेंद डाल दी और उसी का फायदा हकीम जी ने उठाया और अंतर्राष्ट्रीय से दूर भगाया। 2 ओवरों में 17 रन आ चुके हैं। हमारे कप्तान जर्रा भाई हैं और ये पहली बॉल फिर से तीसरे ओवर की डालने आए हैं मुजाहिद भाई, और पहली बॉल को खेल दिया है लेकिन कोई फायदा नहीं। एम्पायर हमारे जर्रार भाई और बड़ी सटीक एम्पायरी करते हैं, और फिर से मोहम्मद के सामने मुजाहिद की खतरनाक बॉल ही कहेंगे क्योंकि 2 बॉल डॉट निकाल चुके हैं मुजाहिद। पहले ओवर में 10 रन खाकर गए थे और तीसरा ओवर फिर से लेकर आए और अपने टीम पे खड़े उतरा, उठा दिया है बॉल को, सीधा नीचे फील्डर्स मौजूद, क्या होगा देखना होगा, उठा दिया है लेकिन सोहेल भाई ने क्या ड्रॉप किया है और ये बड़ा विकेट मिल गया था, लेकिन सोहेल अपने आप से निराश होंगे शायद, बहुत ही चोटिल नजर आते हुए। शायद सुहेल भाई के हाथों में गेंद लगी और इनको मरहम पट्टी के लिए डॉक्टर बुलाना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर्स मौजूद नहीं और ग्राउंड बड़ी दूर है। और फिर से नई बॉल खेल दिया है जान आलम ने और खेलता है, पीछे फील्डर्स मौजूद, 2 फील्डर्स के बीच बॉल जाते हुए 1 रन ही मिलेगा। और फिर से मुजाहिद भाई की बॉल शायद मोहम्मद भाई के सामने और खेलता है, इसी का इरादा था और सीधा फील्डर्स के हाथ, अफजल भाई के हाथ में बॉल और कैच आउट होते हुए। और ये देखें कितना खुशी का इजहार करते हैं ये उप कप्तान है टीम के। कुछ न कर पाने नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद अब्दुल्ला आए हैं जो कि शहबाग से इनकी गिनती की जाती है और खेलते भी इसी तरह से है कुछ। और फिर से नई बॉल, मुजाहिद आज खतरनाक लय में नजर आते हुए और कितना भी बड़ा प्लेयर्स इनके सामने आ रहा है उसको चौका जरूर रहे हैं। सिर्फ तीसरे ओवर से मुजाहिद भाई के कुल और 2 रन आए हैं और 3 ओवरों में 19 रन मिले हैं पूरी टीम को। और अच्छी शुरुआत नहीं कहेंगे क्योंकि जिस तरह से बॉलिंग इनकी तरफ से हो रही है, बैटिंग इस तरह से नहीं हो रही बल्लेबाजों की तरफ से। भाई फुरकान के हाथों चौथे ओवर की शुरुआत करवाते हुए, और कल इन्होंने इतने 6 लगाए थे बॉलरों की धज्जे उड़ा दी थी, लेकिन आज बॉलिंग के साथ क्या करते हैं देखना होगा। पहली बॉल खेला है सेकंड एम्पायर की तरफ और सीधा फील्डर्स के हाथ में बॉल, 1 रन ही मिलेगा। अब्दुल्ला भाई को अपनी टीम को संभालते हुए खेलना होगा और बड़ी पारी के लिए जाना होगा ये, क्योंकि बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं और इसी के लिए भी जाने जाते हैं। ये वही अब्दुल्ला है जो कि 1 ओवर में 6 6 लगाए थे। बल्लेबाज बॉलर भी डरता है इनके सामने बॉल करने से, लेकिन फिर से हमने बताया, लेकिन ओ खतरनाक फील्डिंग भाई हारून की भी तरफ से। ओहो आज तो क्या माने, क्योंकि इनकी पूरी टीम इस लय में नजर आ रही है मानो कि कोई विस्फोटक चीज खाकर आए हों, जिसके लिए इतनी खतरनाक तरीके से फील्डिंग्स भी कर रहे हैं। और भाई फुरकान की नई बॉल, सामने अब्दुल्ला, देखना होगा किस तरह से अब्दुल्ला खेलते हैं। और ये कोई बल्ले में बॉल थी लेकिन फुरकान भाई की अच्छी गेंदबाजी कहेंगे। और नई बॉल खेलने के लिए तैयार होंगे अब्दुल्ला, देखना होगा फुरकान इसी तरह से अटैक पूरा जायज़ तरीके से अपना रखते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। और अब्दुल्ला के सामने फिर से नई बॉल खेल दिया है, पीछे नदीम, फील्डर्स मौजूद, जो कि 1 रन ही होगा। अगर जो इसी तरह से 1 रन लेकर खेलेगी टीम तो बड़ा दबाव आने वाले बल्लेबाज के ऊपर होगा और शायद ये इनको रखना नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ को दूर करने के लिए एक ना एक बाउंड्री ज़रूर लेनी होगी हर ओवर के अंदर। और ये फिर से नई बॉल फुरकान भाई की, ये खेलते हैं जिसके लिए कहा था वही हकीम जी ने कर भी दिखाया। इसी चीज़ का भी जिक्र चल रहा था मैच के बीच और यही करना होगा हकीम जी को, क्योंकि एक बाउंड्री लोगे तो जरूर ना जरूर आप कुछ ना कुछ करेंगे। हकीम जी के बल्ले से इस ओवर में चौका, 1 बाउंड्री आते हुए। और फिर से नई बॉल, भाई फुरकान को डाल दिया है फुरकान ने और ये आसानी से खेला हकीम ने, और ये कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ से कस्बा का। इसे कहते हैं आत्महत्या।
इसे कहते हैं आत्महत्या, और ये आत्महत्या करा देते हैं अभी हकीम जी उर्फ जर्रा भाई, क्योंकि पहले कॉल दी दूसरे बल्लेबाज को और फिर अपने आप ही मना करने लगे। चौथे ओवर से कुल 6 रन ही आए हैं और 25 रन हुए हैं 4 ओवरों के अंदर। नए बॉलर्स आए हैं अफजाल, और शायद इनकी कुटाई हो सकती है इस मैच के अंदर, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि बॉलिंग जो अटैक है थोड़ा यहाँ आकर के लूज हो जाता है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। और पहली बॉल को खेलते हैं लेकिन सीधा सामने फील्डर्स मौजूद, और पहली बॉल पर आते ही बहुत बड़ा झटका अब्दुल्ला का मिला जुबैर की टीम को। और कप्तान अपने आप से निराश होंगे, और ये देखेंगे इनका चूतड़ प्लेयर जो कि सबसे ज्यादा खुशी बनाते हुए और सबसे ज्यादा अनखुश नजर आते हुए, ये वही प्लेयर्स है जो कि एक केले में भी बिक जाता है। और अफजाल भाई ने खतरनाक विकेट लेकर सामने आए हैं सादाब भाई खेलने के लिए। ओहो, देख रहा होगा अफजाल के सामने, और अफजाल ने अपनी दूसरी बॉल खेलती है लेकिन पीछे फील्डर्स मौजूद होगा, सीधा फील्डर्स के हाथों में गेंद और 1 रन ही मिलेगा। शायद ये तो ऐसा लग रहा था कि इस ओवरों में ढेरों सारे रन आ सकते हैं, लेकिन पहला ही बॉल पर बड़ा विकेट गिरने के बाद अब टीम को फिर से दबाव में आते हुए टीम, और ये आज बॉलिंग अटैक बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है और टीम पूरी दबाव में है, और देखना होगा आज क्या होगा। अफजाल की फिर से नई बॉल, 5 ओवर की शुरुआत की थी, और 5 ओवर की शुरुआत होने के बाद से ही खतरनाक लय में नजर आता है। पीछे फील्डर्स दो मौजूद हैं और एक बॉल को कवर जरूर करते हैं और करते रहेंगे, और अच्छी बॉलिंग कहेंगे। और सादाब कोई भी बाउंड्री नजर नहीं आ रही किसी भी ओवर से, शायद एक आध बाउंड्री आ जाती है, उसमें भी कोई ऐसा मजा नहीं। और ये फिर से नई बॉल उठा दिया है सादाब के बल्ले से, नीचे निकलते हुए बॉल, लेकिन सामने फील्डर्स मौजूद, निकलने नहीं देंगे, क्योंकि आज फील्डिंग और बॉलिंग दोनों ही तरह से लय में फुल नजर आते हुए टीम, और इसी का फायदा पूरी टीम को मिलता हुआ। और ये हकीम जी के ऊपर ज्यादा कंधों पर बोझ है और इन्हीं को लंबी पारी संभाल कर खेलना होगा। टिकाऊ बल्लेबाज में सामने फील्डर्स मौजूद, सीधा हाथों में गेंद, सामने सुहेल, और 1 रन ही मिला। 5 ओवर में 29 रन आ चुके हैं और नौशाद भाई ओवर की शुरुआत करेंगे, अपने पहला ओवर डालेंगे इस इनिंग्स के स्पेल का, और ये भी अपनी गूगली में फंसा लेते हैं। हालांकि आज देखना होगा फंसा पाएंगे या नहीं। और सामने जाने आलम मौजूद जो कि अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और पहले ही बॉल शायद बाउंस देंगे या नहीं, बाउंस नहीं था और कोई रन नहीं, और 1 बॉल होते हुए पहली ही बॉल डॉट। और फिर से नई बॉल डालने के लिए तैयार होंगे अपनी, और पीछे शमी मौजूद, अच्छी कीपिंग करते हैं ये भी, और दूसरी बॉल खेलता है लेकिन एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा। और नौशाद भाई की फिर से नई बॉल, सामने फिर से मौजूद हो, कट हो गया है, सामने ही बिल्डर के हाथों में गेंद, सीधा कीपर के हाथों से चूकते हुए दूसरे सेकंड कीपर के पीछे गेंद, और कोई रन नहीं। इसी को कहा जाता है कि दबाव मानती है टीम, और दबाव माने भी क्यों ना, क्योंकि बड़े बड़े विकेट गिर चुके हैं, और अब जब कप्तान के ऊपर बोझ आ जाता है तो फिर दबाव में खेलती है टीम, और सीधा सिर के मौजूद, 4 रन का इशारा एम्पायर, 4 रन। एक बाउंसर के साथ चौका लगवा चुके नौशाद भाई, और अपने ओवर में पहला चौका, पहला ओवर लेकर आए थे निकलता हुआ। हकीम जी को इसी तरह से देखकर खेलना होगा और बड़ी पारी खेलनी होगी, तभी ये सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचेंगे। और फिर से नई बॉल डालने के लिए तैयार नौशाद भाई, और नौशाद भाई की बॉल को खेलते हैं सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। जय हकीम जी खतरनाक गेंदबाजी करेंगे और इसी ललचाई हुई गेंद को देखने के लिए तैयार रहते हैं हकीम जी, और इसी को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा भी दिया है। नौशाद भाई की फिर से नई बॉल, अपनी बॉल के लिए तैयार है और सामने हकीम जी अपनी लय में नजर आते हुए, लय में नजर आ रहे और बाउंड्री लाइन से बाहर चौका हो सकता है, लेकिन फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग कहेंगे अपनी टीम के लिए, 3 रन बचाते हुए फील्डर्स, और बड़ा विकेट तो नहीं मिला टीम को, साथ ही साथ अच्छी फील्डिंग का मुजाहिदा करते हुए टीम। 6 ओवरों के अंदर 41 रन आ चुके हैं और 7 ओवर की शुरुआत फिर से फुरकान के हाथों, और देखना होगा किस तरह से इस ओवर का स्पेल डालते हैं। और पहली गेंद
सातवें ओवर की लेकर आते हुए सामने जरार भाई वो खेलता है बैक साइड की तरफ सीधा फील्डर्स के हाथ में गेंद आरिफ के और 1 रन ही मिलेगा। शादाब भाई वाइड को नापते हुए और अपने वाइड सही तरीके से रखी क्योंकि बाहर ज़्यादा ही रख दी थी और फुरकान भाई ने खेल दिया है। फुरकान भाई की बॉल को सामने फील्डर सुहेल मौजूद और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। वेल डन कहेंगे आज मिस फील्डिंग सुहेल की तरफ से होते हुए क्योंकि ये वो अच्छा प्लेयर्स है जो कि कभी ऐसा नहीं करता। शायद आज इनके हाथ से कुछ चूक होते हुए और भाई हो भी जाती है, क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी प्लेयर्स हो शायद मिस फील्डिंग हर किसी से हो जाती है। और वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। फिर से इस बॉल को डालना होगा और सामने शादाब मौजूद, देखना होगा किस तरह से इसमें क्या करेंगे। फुरकान भाई की बॉल सामने शादाब भाई और डाल दिया है बॉल को और डाल दिया है लेकिन कोई फायदा नहीं। हारून भाई खतरनाक फील्डिंग करते हुए 1 रन भी चुराने नहीं दे रहे टीम को। फुरकान भाई की फिर से नई बॉल, पीछे कीपर मौजूद और खेल दिया है शादाब ने। ये था बीएसएनएल का सिक्सर। टन शादाब का बल्ला उगलते हुए और ये अफजाल भाई भी कुछ बोल रहे हैं अपनी टीम के लिए कि हमारी टीम अभी इस तरह से बॉलिंग करेगी तो 6 तो लगेंगे ही। और फुरकान की फिर से नई बॉल, सामने शादाब मौजूद, बॉडी लाइन से मार फिर से लगाते हुए पीछे फील्डर्स मौजूद, सीधा हाथों में गेंद और बड़ा विकेट। आउट हो चुके हैं शादाब भाई। यही था, खतरनाक तरीके से टीम को लौटाया और लेग एम्पायर की तरफ से भी इशारा होते हुए आउट का और सीधा आउट। ये इस तरह से रहे कि शायद चौका हो सकता है, दौड़कर 1-2 रन तो पूरा कर ही लेंगे, कॉल दे दी थी लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ और बड़ा विकेट मिला। और ये रिज्जू के नाम से मशहूर रिजवान भाई जो कि तहलका मचाते हैं, कल इन्होंने ही फिनिश किया था मैच को और आज भी क्या करते हैं देखना होगा क्योंकि बड़ा स्कोर चाहिए टीम को और इसलिए इनको बीच में भेजा जाता है जो कि कप्तानी संभाले। ओ पहली बॉल आवाज उठते हुए, कोई फील्डर्स मौजूद नहीं तो कैच हो जाता पहली ही बॉल पर और फुरकान के सामने ओवर समाप्त होता हुआ। 13 ओवर आए हैं, 13 रन आए हैं इस ओवर से और 54 रन हो चुके हैं। 7 ओवर के अंदर 8 ओवर का स्पेल कौन डालने आते हैं ये देखने लायक होगा। अफजाल भाई अपने ओवर को लेकर जाते हुए अफजाल की अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं और रिजवान के सामने डाला पहली बॉल। अच्छी गेंदबाजी कहेंगे और अच्छी गेंदबाजी कहेंगे क्यों ना, क्योंकि इससे पिछले ओवर में भी बहुत बड़ा विकेट इनका अब्दुल्ला का इनको मिला था और इसीलिए टीम ने इन पर फिर से भरोसा जताया क्योंकि अच्छे बॉलर तो हैं ही लेकिन फिर भी इनकी थोड़ी कुटाई हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, आज अपनी गेंदबाजी के साथ लय में है और उठाकर खेलता है बाहर दूसरी बॉल को और बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। रिज्जू ने दिखाया अपना जलवा और शुरुआत कर दी है और अपना इसी तरह से बूम बूम वाला रुतबा टीम के साथ दिखाते हुए रिज्जू और रिजवान भाई इसीलिए प्यार से जाने भी जाते हैं। और सामने अफजाल, शायद इसी ओवर से रन मिलेंगे टीम को और ये बड़ा रन चेज होगा फिर इनके लिए। और दूसरी बॉल खेल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 8 रन का इशारा करते हुए पार, क्योंकि डबल 6 लगा ये तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी नहीं कहेंगे। बल्लेबाज रिज्जू और रिजवान भाई ये वही खतरनाक 6 मारते हैं जो कि अपनी टीम के लिए दरकरार होती है। कल इन्होंने फिनिश किया था पूरा मैच और फिर से नई बॉल अफजाल के सामने रिज्जू भाई और खेलते हैं फिर से पीछे और कोई फायदा नहीं होगा। फिर से हो सकते थे रन आउट क्योंकि अगर जो उसी तरह से दौड़ते। फिर से नई बॉल लेकर आते हुए अपनी अफजाल और सामने रिजवान आराम से रोक कर खेला, अच्छी गेंद थी। ओ घायल भी कर दिया प्लेयर्स को, शायद चोटिल मौजूद हो चुके हैं। ये प्लेयर्स दिखाना होगा खतरनाक ले के साथ। ओ माय गॉड, बड़ी खतरनाक ले के साथ चोट पर चोट लगते हुए और इन्होंने कर दिया है काम। खतरनाक गेंदबाजी की और घायल भी कर दिया है बल्लेबाज को। आज क्या ही माने इतनी खतरनाक तरीके से बॉल डालते हुए और ये सब चीज़ ले में करना होता। और फिर से खेला गोल को ऑफ स्टंप की तरफ, स्ट्राइक को बदलना ही अपने लिए बेहतर समझा क्योंकि घायल हो चुके थे। और
13 रन आए हैं अफजाल के ओवर से और 8 ओवरों में 67 रन एक सम्मानजनक स्कोर पहुंच चुका है, जिसकी दरकरार थी रिजवान ने उस सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम को पहुंचा दिया है। क्योंकि यहाँ चेस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि 16 फील्डर्स ग्राउंड के अंदर मौजूद है, चारों तरफ मक्खी की तरह फील्डर्स भटके हुए हैं और आदिल के हाथों में गेंद और सामने रिजवान भाई। देखना होगा किस तरह से शुरुआत होते हैं और आदिल ने पहली बॉल को खेल दिया है, लेकिन फील्डर्स मौजूद, कोई फायदा नहीं, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। बड़ा विकेट मिल सकता था क्योंकि नीचे फील्डर्स मौजूद था, थोड़ा यहाँ पर जो है ईंटें और मट्टी पड़ी हुई है, इसीलिए अपने आप को कैच के पास नहीं ले जा सके बल्लेबाज। और दूसरी बॉल लेकर आते हुए आदिल के अपने अच्छी शुरुआत करते हुए, ये वही बॉलर है जो कि विकेट ले जाता है और नीची नीची बॉलें करता है, बल्लेबाज को चकमा दे जाता है और विकेट खा भी जाता है। आदिल की फिर से नई बॉल अपने टीम के लिए और डाल दिया है, लेकिन हारून भाई के हाथों से निकलते हुए गेंद, अच्छी फील्डिंग कहेंगे, अगर जो हाथ ना लगाते तो शायद चौका हो जाता। और इसी बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको आज ओपी स्टंप पे रखा गया है, ओपी स्टंप यानी लेग स्टंप पे, सॉरी, और बीच में 1 रन बचाने के लिए रखा गया और उस पर खड़े भी उतरे हारून भाई। और फिर से आदिल की नई बॉल, सामने जर्रा भाई और खेल दिया है, फिर से नई बॉल हकीम जी की और खेल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। अपनी विस्फोटक शुरुआत कर दी है और खतरनाक बल्लेबाजी के साथ आगे गलते हुए हमारे हकीम जी। आदिल की फिर से नई बॉल और हकीम जी अपनी लेबाज हुए और खेलते हैं, बाउंड्री इतनी ऊपर जाते हुए गेंद, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। ये वही खिलाड़ी है, देखो कितने दूसरी टीम के प्लेयर्स भी हाथ मिलाने आते हुए जर्रार से। ओ माय गॉड, इतनी खतरनाक बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी। हमने पहले ही कहा था अगर जो ये रुके समझो बॉलरों की खैर नहीं। शायद निराश नहीं होना चाहिए हकीम जी, क्योंकि आप पहले इतनी बाउंड्री लगा चुके हैं कि बॉलर खुद सदमे में होगा कि बॉल कहां फेंके। 9 ओवर्स के अंदर 84 रन यानी कि 84 रन हो चुके हैं और नए ओवर की शुरुआत कौन करेगा ये देखना होगा। मुजाहिद भाई आएंगे या नहीं ये भी देखना होगा। शायद दे दिया है मुजाहिद को और इन्हीं के कंधों पर बोझ होगा, क्योंकि अच्छी बॉल डालते हैं, लेकिन आजकल कोई भी बॉलर शुरू में नजर आया लेग के अंदर, फिर अब जब कुटाई होती जा रही है क्योंकि बल्लेबाजों की भी निगाहें इस पिच पर जम चुकी हैं और ये दोनों बल्लेबाज अगर जो टिके रहे तो शायद इसको 150 से पार ही पहुंचा कर मानेंगे, क्योंकि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने ही जाते हैं क्या। और ये देखें भाइयों, मुजाहिद की फिर से नई बॉल और खेलते रिजवान ने, लेकिन कोई फायदा नहीं, डॉट बॉल। फिर से नई बॉल मुजाहिद की और डाल दिया रिजवान के सामने, रिजवान ने खेला बॉल को, दोनों मिनट के बीच मौजूद, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। 6/6 का इजहार करते हुए नो सॉरी कहेंगे, क्योंकि एम्पायर का इशारा 4 रन। और ये चौका शायद कैच हो सकता था अगर जो दोनों प्लेयर फुर्ती दिखाते, क्योंकि इनके फील्डर्स ने इतनी फुर्ती नहीं दिखाई और आसानी के साथ चौका करा दिया। बड़ा विकेट मिल जाता तो स्कोर रुक जाता, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जितनी देर क्रीज पर रुकेंगे इतना ही बड़ा सम्मानजनक स्कोर आपको देखने को मिलेगा। और यही शुरुआत होती है और फिर से खेलता है और ये खतरा हो सकता है, बॉल ले लिया है, नीचे फील्डर्स मौजूद और ये शमी ने कैच आउट। और ये मुजाहिद भाई को बहुत बड़ा विकेट मिला, जो कि हमने कहा था रिजवान जो है एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो कीपर है ना, इस कीपर की जितनी तारीफ करे इस कीपर की इतनी ही कम है, क्योंकि इसने ऐसा खतरनाक बल्लेबाज का विकेट अपने हाथों कैच कराया है जो कि देखने लायक होगा। और शायद कप्तान अपना आप खुद बोझ लेकर जाते हुए अपने सिर और हाथ के बल, और देखना होगा किसको देखते हैं। और सामने भेजा है चांद भाई को भेजा है बल्लेबाजी के लिए। ये भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि एक से एक ऑलराउंडर भरा पड़ा है और जब 16 प्लेयर्स टीम में मौजूद हो तो विकेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी एक से एक चढ़ता खतरनाक बल्लेबाज मौजूद है। और आराम से खेला पहली ही बॉल को और सीधा फील्डर्स के बीच हाथ तो मौजूद गेंद और 1 रन ही मिलेगा। जब तक जर्रा उर्फ हकीम जी हमारे क्रीज पर मौजूद हैं तो समझो मैच अपने हाथों। और मुजाहिद की फिर से नई बॉल, पीछे शमी भाई मौजूद कीपरिंग करते हुए
जो कि एक कीपरिंग इस सटीक तरीके से करते हैं जिसलिए जाना। और बॉलिंग अटैक, मुजाहिद आज लय में नजर आते हुए अपने बॉलिंग अटैक के साथ। बहुत बड़ा विकेट मुजाहिद को मिल चुका है और मिलता भी क्यों ना, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी आज इन्होंने की है तो विकेट भी बड़ा मिलेगा ही जरूर। फिर से मुजाहिद की नई बॉल, देख रहा होगा हकीम जी किस तरह से खेलते हैं हकीम जी ने, और ये बाउंड्री लाइन से बाहर जाता हुआ गेंद। ये था हकीम जी का 20 रन वाला 6, और ये खतरनाक 6 के साथ एक से एक 6 लगाते हुए हकीम उफ जर्रा भाई, और इन्होंने गेंद को इस तरह से फुटबॉल समझकर मार रहे हैं जैसे मानो कि पहली बार इनके सामने गेंदबाजी लेकर आए हों। 10 ओवरों में 96 रन हो चुके हैं और नदीम को ओवर सौंपा गया है, जो कि एचपीएल के खतरनाक प्लेयर्स माने भी गए हैं और इन्होंने अपने आप को साबित भी कर दिखाया क्योंकि ऑलराउंडर है और टीम ने अब भरोसा जीता है। आज देखते हैं किस तरह से ये अपनी टीम को सफलता दिलाते हैं या नहीं। और चांद सामने बल्लेबाज मौजूद, और पहली गेंद डाल दिया है। ओ अच्छी तो हकीम जी काफी शातिर और लोमड़ी वाली चालाकी के साथ दौड़ते हुए हकीम जी 1 रन हाथों में से चुराया, जो कि जहां फील्डर्स अपने आप को चकमा दे रहे थे, रन लेने के लिए बच रहे थे, वहीं हकीम जी ने रन लिया। और नदीम की दूसरी बॉल, ओ एम्पायर द्वारा क्या होगा देखना होगा, एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा। और फिर से नई बॉल अपनी डालेंगे नदीम, और अपनी बॉल लेकर आते हो नदीम, सामने हकीम जी मौजूद, और शॉट डाल दिया है बॉल को, लेकिन अगर शॉट बॉल डालेंगे तो हकीम जी तो कोई मसला ही नहीं, क्या आपकी बॉल को छोड़ देंगे। ये तो आपको बहुत ही दूर गगनचुंबी 6 दिखाने वाले हैं और दिखाकर मानते ही हैं। अगर शॉट बिच गेंद इनके लिए दोगे मानो इनके लिए एक रसगुल्ला हो। फिर से नई बॉल नदीम की, सामने हकीम जी मौजूद, वो खेलता है, फील्डर्स कोई मौजूद नहीं, शायद गैप बैक हो सकता है, फील्डर्स आ चुके हैं और 1 रन ही लेने देंगे। विस्फोटक बल्लेबाजी अच्छी खासी हो रही है और बीच में अब कुटाई करनी शुरू कर दी है बॉलरों की, लेकिन बड़े बड़े विकेट भी गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी टीम नहीं रुक रही। और ये खेलते हैं चांद ने, शायद कुछ भी हो सकता है खतरा, ओ शायद आपके हाथों सीधा हाथों कैच, और बहुत बड़ा विकेट नदीम के मिलता हुआ, जो कि एक ये वो प्लेयर्स है बहुत लंबा लेकर जाते हैं अपनी टीम को। ऐसा नहीं हुआ, अब कप्तान आए हैं, अपने कंधों पर बोझ होगा और देख रहा होगा कितना बोझ अपनी टीम का संभालते हैं जुबैर, और इसके लिए जाने भी जाते हैं। और शायद इस बल्ले से इन्होंने निकाह करा हुआ है, इसी बल्ले को हाथ में लेकर आते हैं और इसी के साथ खेलते हैं जुबैर भाई। और पहली फिर से नई गेंद, और पहली बॉल आते ही उड़ा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। कप्तान ने कप्तानी की शुरुआत कर दी है और नदीम की कुटाई शुरू कर दी है। अगर ये बॉलर इसी तरह से शॉर्ट पिच गेंद डालेगा तो ये बिल्कुल नहीं बकसने वाले, शॉर्ट पिच के भूखे हैं ये, और ये फिर से खेलते हैं, लेकिन फील्डर्स मौजूद, 1 रन ही मिलेगा। 16 रन आ चुके हैं इस ओवर से और टोटल हो चुका है 111 रन। 11 ओवरों में 116 रन और बहुत ही बेहतरीन स्कोर चलता हुआ, जो कि दूसरी टीम के लिए बहुत ही खतरनाक कारगर साबित होगा। अपना लास्ट ओवर लेकर आते हुए अफजाल, और देखना होगा इसमें क्या कर पाते हैं अफजाल। और अपनी पहली बॉल लेकर आते हुए तीसरे ओवर की, और अफजाल अपनी बॉल की शुरुआत करते हुए सामने हमारे कप्तान टीम के, वो पहली ही बॉल आकर खेल के आए और बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। विस्फोटक बल्लेबाजी जुबैर की तरफ से होते हुए शायद आज गेंद से इस तरह से मुआयना कर चुके हैं कि बाउंड्री लाइन के बाहर ही भिजवाएंगे गेंद। कप्तान अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए और पहली बॉल को उड़ाकर खेला, फिर से नए बॉलर की धज्जा उड़ाई और फिर से नई बॉल। शायद इसको भी गगनचुंबी 6 दिखाने वाले थे, लेकिन हर बॉल ऐसा नहीं होता, आपको देखकर भी खेलना होगा, क्योंकि फील्डर्स जो सामने बॉलर्स मौजूद हैं वो भी अपने आप को बचाव कर बॉल डालते हुए, और अपनी फिर से नई बॉल डालने के लिए तैयार। जाल ने डाल दिया है बॉल को, सामने मौजूद और हजरत रह गया है बॉल, दोनों फील्डर्स को चीरते हुए जाती हुई बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। अफजाल का
मुआयना खराब कर दिया है इस बल्लेबाज ने और ये फिर से नई बॉल खेल दी है। सामने फील्डर्स मौजूद, एक रन ही मिलेगा। हकीम जी चालाकी दिखाते हैं लोमड़ी वाली और बड़ी ही तेज भागते हैं, लेकिन कोई रन नहीं होगा, एक रन ही लेना होगा, नहीं तो विकेट हो जाएगा। इसके बाद शायद किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये देखने लायक। और ये खेल दिया है फिर से, नीचे फील्डर्स मौजूद, सीधा फील्डर्स के हाथों में गेंद और एक रन ही मिलेगा। फिर से नई बॉल जुबैर भाई के सामने और डाल दिया है बॉल को और ये किल्ले उड़ा दिए कप्तान उर्फ कप्तान ने और टीम को अपनी बॉलिंग के साथ अटैक पूरा कर जाते हुए और अपना बड़ा विकेट लेकर गए हैं। 12 ओवर के अंदर 123 रन हो चुके हैं और 13 ओवर की शुरुआत कौन करेंगे? फुरकान, जिनका लास्ट ओवर है और अपना देखना होगा किस तरह से शुरुआत करते हैं। 12 ओवरों में 123 रन हो चुके हैं और फुरकान फिर से अपने ओवर की लास्ट ओवर की पहली बॉल लेकर आते हुए और हकीम जी ने उठाकर खेला, नीचे फील्डर्स मौजूद, बड़ा विकेट हो सकता है। फुरकान ने कैच भी ले लिया, पहली बॉल पर बड़ा विकेट लेकर आते हुए। बेहतरीन बल्लेबाजी हकीम जी के द्वारा और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया इन हकीम जी ने, क्योंकि अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी करी। और सामने अफजाल बल्लेबाज आए हैं। जुबैर अब कौन रह रहा है इसके बाद? महबूब और अफजाल सामने और खेलते हैं। अफजाल ने पहली बॉल और गैप में मारा शॉट को और एक रन मिलेगा तो 2 हो जाएंगे। टकराव होते हुए दोनों प्लेयर्स घायल, ओ खतरनाक तरीके से घायल क्या है बल्ले फील्डर्स को मुजाहिद ने। ओ माय गॉड, देखना होगा घायल तो नहीं हुए हैं, ये देखना होगा। दोनों प्लेयर्स घायल हैं और इन घायलों को लेकर आते हुए और ये आए हैं बल्लेबाजी के लिए राफक भाई, जो कि फकाफक तरीके से शॉट मारते हैं। और फुरकान की फिर से नई बॉल, सामने राफक भाई जो कि आधे ही मारने के शॉट प्रयास करेंगे और ओ फील्डर्स के मौजूद और दोनों फील्डर्स तीन फील्डर्स मौजूद आ चुके हैं, लेकिन हाथों के 2 रन भी करवा चुके हैं। वो फिर से नई बॉल डालते हुए राफक भाई के सामने और राफक भाई ने खेल दिया है सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। अपनी टीम के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए इनको शायद पहले भेजना चाहिए था, कप्तान ने देरी कर दी है और इसी का भुगतान भी करेगी टीम। और फुरकान भाई की फिर से नई बॉल और ये लास्ट ओवर का मामला चल रहा है, शायद एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा। फिर से नई बॉल फुरकान की, अपनी बॉल लेकर आते और अच्छी बॉलिंग करते हैं। शायद आज इनकी भी लास्ट के ओवरों में स्कुटाई होते हुए और नीचे फील्डर्स मौजूद बॉल और अपनी टीम को आउट कर दिखाया और अपने उस पर खरा भी उतरे। फुरकान भाई फिर से नई बॉल लेकर आते हुए, सामने महबूब, आते ही महबूब ने खेला पेट्स के बीच, इनको भी नहीं था मामला मौजूद और एक रन ही मिला। ओवर की समाप्ति, लास्ट ओवर देखना होगा क्या होगा। 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं और लास्ट ओवर बचा है इनिंग्स का। 14 ओवर का मैच था और 136 रन टीम बना चुकी है, एक अच्छा स्कोर है जो कि लड़ने के लिए तैयार होगी टीम। लास्ट ओवर लेकर आते हुए आदिल और पूरी टीम इनको अकेले बॉलर को समझाते हुए कि आपको ओप स्टंप पे डालने हैं, लेग स्टंप पे या आपको मिडिल क्लास डालनी है, ये देखना होगा। सामने महबूब मौजूद और अगर जो उनको लेग स्टंप पे इन्होंने डाली बॉल तो लेग स्टंप पे इस तरह से बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाएंगे, मानो कि आदिल भाई भी अपने आप से निराश होंगे। अगर ओप स्टंप पे डाली तो थोड़ा जान बचेगी और पहली ही बॉल खेल दिया है गैप में मौजूद, ओ बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन होंगे, नहीं देख रहा होगा और 4 रन। सीधा हाथों में कैच हो सकता था लेकिन टीम ने कोई फायदा नहीं किया। और आदिल की फिर से नई बॉल खेल दिया है, कोई फायदा नहीं। आदिल अगर जो ओप स्टंप पे इसी तरह से डालता रहा तो महबूब डॉट पर डॉट पिएगा लास्ट ओवर में, जो कि इस तरह इसमें रोकना जायज नहीं होगा। और ये खेल दिया है सादाम, नीचे फील्डर्स मौजूद जो कि कैच नहीं छोड़ने वाले और छोड़ भी दिया है। कुछ ज्यादा ही बढ़ाई हो चुकी है सादाम भाई की, इन्होंने कैच को छोड़ कर दिखाया क्योंकि आपने हमारी ज्यादा बढ़ाई कर डाली, इसीलिए कैच छोड़ा। वैसे ये फील्डर्स अभी तक एक भी कैच नहीं ड्रॉप कर पाए और कैमरामैन ने जो इनकी ज़्यादा तारीफ करी इसलिए इनसे कैच ड्रॉप हुआ। आखिरकार ऐसा होता ही है, जब किसी प्लेयर्स की ज़्यादा आप तारीफ करेंगे तो वो
कैच या कुछ भी ड्रॉप कर सकता है। और फिर से आदिल की नई बॉल और बाउंड्री लाइन के बाहर कैच आउट। और ये आदिल ने इस तरह से खतरनाक गेंदबाजी करी कि बाउंड्री के पास आउट। और फिर से नए बल्लेबाज आया और यहाँ ही रूडी की भी बॉल मारी और एक रन ही मिलेगा। यहाँ मेहताब भाई को ढीला नहीं खोलना था, बाउंड्री लाइन के बाहर ही बॉल को पहुंचाना था क्योंकि लास्ट ओवर की अब लास्ट बॉल बची है। एक बॉल में कौन सा तीर मारेंगे अफजाल भाई, ये भी देखना होगा। और अपने 6 के लिए जाने जाते हैं ये, और देखना होगा आज मारते हैं नहीं, जाकर बताएंगे फिर किस तरह की। और ये ढीले कदमों के साथ खेला, पूरी इनिंग्स की पारी की खत्म शुरुआत और अच्छा ओवर निकलता हो। आखिरी ओवर का स्पेल अच्छा डाल दिया है। 143 चेस करने होंगे सुहेल भाई की टीम को, और पहले ही टीम में 144 बनाने होंगे। 144 रन का टारगेट मिला है, 144 बनाने होंगे सुहेल भाई की टीम को, और देखना होगा किस तरह से चेस करती है टीम।